तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जन पागल हो चुका था और ब्रांच के अंदर मास्टर को ढूंढ रहा होता और उस पीछे उसके सामने जितने भी लोग आ रहे थे वो सभी को मार रहा होता है। वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से, किसी का हाथ काट देता था, किसी का सर फोड़ देता था। और ऐसी उसने काफी सारे प्रोटेक्टरों को मार दिया था होल ऑफ सोल की, और पहुंच जाता है एक हॉल के अंदर जहाँ पर काफी सारी सोलें कहते होती है। मगर तभी उसे किसी का ऑरा फील होता और वो सामने की तरफ देखता जहाँ पर उसे दिखाई देती एक सोल, जिसे देखते ही उसके जो पैर होते एकदम से जम जाते हैं और उसकी आंखें होती है उनमें पानी आने लगता है, क्योंकि जो सामने सोल होती है वो कोई और नहीं होते लेजेंडरी याओलॉन्ग, जिन्हें अभी के लिए होल ऑफ सोल ने बड़ी बड़ी चैनों के अंदर बांध रखा था। और उनकी जो सोल होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो अभी के लिए चैनों से लटके होते हैं, क्योंकि उनके पास अभी के लिए इतनी पावर भी नहीं थी कि वो खड़े हो पाए। तभी जो जियान होता है एकदम रॉकेट की तरह शूट हो जाता और उनके सामने आके बैठ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उसकी आंखों से काफी ज्यादा पानी बाहर निकल होता है, क्योंकि उसने काफी लंबे टाइम बाद अपने मास्टर को देखा है। वरना वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर यहाँ पे मास्टर से मिलने आया था, मगर फिजिकल बॉडी के अंदर उसने काफी लंबे टाइम बाद देखा है। तभी वो अपने मास्टर के सामने झुक जाता है और जोर से चिल्लाते बोलता है कि मास्टर, आपका चेला आ गया आपको बचाने के लिए। और फिर अपने सर को उठाता और फिर मास्टर की सोल को देखता, जहाँ पे वो देखता कि अभी के लिए मास्टर तो ठीक है, उनकी लाइफ फोर्स को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, मगर उनकी जो सोल है बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, क्योंकि इन सालों के अंदर मास्टर को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा होलो सोल की वजह से। इस वजह से उनकी सोल डैमेज हो गई है। जो मास्टर होते हैं वो अभी भी चैनों से लटके हुए होते हैं और उनकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। और इन पे जो जियान वो अभी के लिए घुटनों के बल बैठा हुआ अपने मास्टर को ही देख रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा दुखी भी था और साथ ही खुश भी था, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद वो अपने मास्टर से मिल पा रहा है। इसी वजह से अभी के लिए उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि आज जो कुछ भी हो उसके पास वो सभी कुछ इन्हीं की देन है। इसी वजह से वो अपने मास्टर के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। तभी जो लेजेंडरी याओलॉन्ग होते हैं वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते और सामने देखते हैं जहाँ पर बैठा था उनका ठरकी चेला, जो कि अभी के लिए एकदम टसुआ बहाने में लगा था बच्चों की तरह। तभी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलते कि फाइनली मेरा ठरकी चेला आ गया, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और वो ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जैन है तो काफी ज्यादा टैलेंटेड, मगर इतने कम टाइम के अंदर इतना पावरफुल हो जाएगा, इस बात की तो उनने भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वहीं पे जब जियान मास्टर की आवाज सुनता तो उसके चेहरे पे आ जाती एक बहुत ही बड़ी स्माइल। वो तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछता और खड़ा हो जाता और बोलता कि अभी के लिए मुझे यहाँ से मास्टर को ले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है मास्टर से बात करने के लिए, क्योंकि अभी के लिए हम सभी लोग मौत के मुंह में। इस वजह से कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इस वजह से मुझे मास्टर से जो भी बातें करनी हो मैं डेथ सोल माउंटेन से बाहर निकलने की बात करूंगा। ये बोलते जो जियान तो तुरंत ही खड़ा हो जाता और मास्टर की चारों तरफ जो बैरियर लगा था उसे देखता है और तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाता और उस बैरियर के ऊपर रख देता अपने हाथ, जिसके बाद रिलीज करता अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि पूरे बैरियर को चारों तरफ से गिर लेती है, जो कि एक बहुत ही बड़े समुद्र की तरह लग रही होती है। ये सब देख के जो मास्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरी चिल्ला, अभी के लिए तुमने सोल स्टेट के अंदर एंटर कर लिया है। ये सब देख के उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और उनकी हालत भली अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो, मगर वो एक लेजेंडरी पर्सन है। इस वजह से उन्होंने अभी के लिए जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पहचान लिया था कि वो सोल स्टेट के अंदर एंटर कर चुकी है। और फिर अपने मन में बोलते कि मुझे अभी के लिए इसी चीज को लेकर मुझे सबसे ज्यादा चिंता लगी रहती थी कि मेरा चेला कैसे सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू करेगा, कौन उसे सोल स्टेट के बारे में बताएगा और कौन उसका मास्टर बनेगा। और उस टाइम मैंने जियान को ये सभी जानकारी सोल स्टेट के बारे में इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जियान अभी के लिए घबरा जाए, क्योंकि सोल स्टेट बहुत ही बड़ी चीज थी उसके लिए उस टाइम। मगर कुछ भी हो, ये लड़का अभी के लिए मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतने कम टाइम के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा, वो भी मेरी बिना हेल्प के। सच में अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि जो मेरी आई साइड है इसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि मैंने इसके टैलेंट को जितना सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो मास्टर के ऊपर बैरियर लगा होता है उसे तोड़ डालता है। ऐसा होती है कि जो मास्टर होते हैं जोर जोर से खांस लगते हैं और वो गिरने लगते हैं, मगर तभी जो जियान होता है उन पास जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जिसके बाद उसकी नजर पड़ती मास्टर के ऊपर लगी हुई चैनों के ऊपर, जो कि अभी के लिए उनके गले से और उनके हार्ट से और उनके हाथ और पैरों से बनी पड़ी थी। और जो ब्लडी चैन थी उनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिन्हें देख के जो जियान होता है जोर से चिल्लाता और बोलता है, होल ऑफ सोल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी सोलों का नाम और निशान मिटा डालूंगा। तभी जो मास्टर होते हैं जियान को बताते हैं कोई मामूली चैनल नहीं है, इनका नाम है सोल लॉक, जो कि सोलों को पकड़ने के काम आती है। और अभी के लिए जो मेरे ऊपर लगी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इन्हें तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने काफी बार ट्राई किया था इन्हें तोड़ने का, मगर मैं इन्हें नहीं तोड़ पाया। और साथ ही ये जो चैनल वो सोल की स्पिरिचुअल पावर को भी एब्जॉर्ब करती रहती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए इन सभी चैनल को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं होल ऑफ सोल के लिए काफी ज्यादा वैल्यू रखता हूँ। इस वजह से उन्होंने जो मेरे ऊपर चैनल लगाई वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और अपना हाथ को लेता और उन चैनल के ऊपर रख देता, जिस वजह से उनके अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर निकलती और जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती। मगर तभी जियान की 3000 लोटस हार्ट फ्लेम होती है वो उस एनर्जी के ऊपर हमला कर देती और उसे बहुत ही आसानी से रिफाइन कर देती है। इसके बाद जो जियान होता है उस चैन को कस के पकड़ लेता और रिलीज करता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को, और वो एक ही पल के अंदर उस पूरी चैन के ऊपर फैल जाती है, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर उसके ऊपर जो ब्लैक होता है उसे नष्ट कर डालती है। जिसके बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है और चैन की धज्जियां उड़ जाती है। वहीं पे सब देख के जो मास्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अभी के लिए हैरान हुए थे जियान की न्यू हेवनली फ्लेम को देखकर, क्योंकि जियान के पास उन्होंने लास्ट टाइम देखी थी ग्लेस फ्लेम, मगर अभी के लिए जियान के पास जो फ्लेम है वो एकदम नई है। इसी वजह से वो हैरान होते हुए बोलते क्या जियान तुमने अभी के लिए एक नई हेवनली फ्लेम को ले लिया? जैसे उनके जो जियान तो हंसते बोलते कि हाँ मास्टर, मैंने पिल टावर को उल्लू बनाकर उनकी 3000 बनी फ्लेम को लपेट दिया और उसे रिफाइन करके अपनी बाकी हेवनली फ्लेम के अंदर मिला लिया। ये सुन के जो जियान मास्टर होते हैं वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं, बोलते तू ना सुधरा, अभी भी कांड कर ही जा रहा है। ये सुन के जो जियान तो वो अपनी ठरकी वाली स्माइल दिखा दे। तभी जो मास्टर थोड़े से सेंटी हो जाते और बोलते हैं वाह
मेरे शेर, तू तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर भी मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुंचा पाता। सच में तुम तो अभी के लिए मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके हो, क्योंकि एक एल्केमिस्ट के पास एक हेवनली फ्लेम होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत बड़े एल्केमिस्ट पड़े हैं जिनके पास तो कोई हेवनली फ्लेम ही नहीं है, मगर वहीं पे तुम मेरे ठरकी चले तुम्हारे पास तो मल्टीपल हेवनली फ्लेम है और एक से एक पावरफुल। सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। वहीं पे जैन अपनी तारीफ सुनता तो बेचारा शर्माने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि जब कोई तारीफ करे तो कैसे रिएक्ट करना होता है। इस वजह से सिर्फ वो मास्टर को दांत फाड़ के दिखा देता है और फिर आगे बढ़ता है और फिर जो बाकी की चैन होता है उन्हें भी तोड़ लेता है और एक एक करके सभी को तोड़ डालता है। और अब सिर्फ वो चैनें बची थी जो कि अभी के लिए मास्टर की बॉडी के अंदर होती है। मगर 3000 लोटस आर्ट फ्लेम के सामने कोई बोल सकता है क्या? ये बोल के जो जियानो तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सावधानी से उन चैनों को भी तोड़ डालता है। और जैसी सारी चैनें मास्टर की बॉडी से टूटती है तभी अचानक से जो मास्टर होते हैं वो गिरने लगते हैं, मगर तभी जन उन्हें पकड़ लेता है। वहीं पे जो मास्टर थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश थे और उन्हें अभी के लिए यकीन तो नहीं हो रहा होता है कि वो अभी के लिए होलो सोल की उन चैनों से आजाद है और उन सभी टूटी हुई चैनों को देख रहे होते हैं और बोले कहीं ये सपना तो नहीं है। तभी उनका चेला बोलता है कि मास्टर आप अभी के लिए ठीक तो ना? क्या हुआ मास्टर? तभी जो मास्टर होते हैं वो अपने सदमे से बाहर निकल आते और बोलते हैं जियान अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, होलो सोल बहुत ही खतरनाक जगह है, पता नहीं यहाँ पे कब क्या हो जाए, इस वजह से जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे उनके जो जियान तो वो हमेशा हिला देता, वहीं पे जो मास्टर थे वो ऐसी फालतू में नहीं बोल रहे होते, भले ही अभी के लिए सिर्फ जख्मी मगर उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस वजह से महसूस कर पा रहे थे जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी के लिए वहाँ पे एकदम चारों तरफ सन्नाटा फैल रखा था, मगर वहाँ पे एक ऐसा ऑरा होता है जिसके अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। तभी जो जियान तो वो अपने 4 कदम आगे बढ़ाता है मास्टर को लेकर, मगर तभी अचानक से उसे आसपास की सोले दिखाई देती तो उन्हें देखकर बोलता है मास्टर अभी के लिए हमें इन सोलो को भी आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे दया आ रही है और मैं इस डांगुआ का हीरो हूं, इस वजह से मेरा अच्छा काम करना तो बनता है, क्योंकि अभी के लिए जो पूरी ऑडियंस है वो मुझे विलन समझ रही है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को मारा है, इस वजह से अच्छा काम कर हीरो बन जाता हूँ दोबारा। इस वजह से बाहर जाने से पहले इन बेचारी सोलो को आजाद कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ये आजाद होंगी तो ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला करने लगेंगी, जिससे हमें मौका मिल जाएगा यहाँ से भगने का, और साथ ही ये सोले वो भी आजाद हो जाएंगी और साथ ही इससे होलो सोल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इसे बोलते एक तीर से काफी सारे शिकार, जैसे उनके जो मास्टर होते वो हमें नोट कर दे, तभी जो जियान होता है वो अपनी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता और उनसे काफी सारी चैनें बना लेता है और हमला कर देता है उन पिंजरों की वजह, जिसके अंदर सोल कैद थी, मगर उसका हमला लग पाता उससे पहले अचानक से आसपास का जो पूरा स्पेस है वो पूरी तरीके से फट जाता और सभी चीजें एकदम से फ्रीज हो जाती हैं। और जैन की 3000 लोटस आर्ट फ्लेम होती तुरंत ही जैन की बॉडी के अंदर चली जाती। तभी जो मास्टर ये वाला होते वो काफी हैरान हो जाते और जियान से बोलते जियान यहाँ से जल्दी भागो, यहाँ पे कोई और भी है होलो सोल का वॉरियर जो की काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर जो जियान होता तुरंत हमें नोट करता और बोलता कि चलो मास्टर, और मास्टर वो पकड़ता और वहाँ से बहुत ही फास्ट तरीके से भागने लगता, मगर तभी अचानक से उनके सामने का जो स्पेस होता है वो फट जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है याओ चिन तुम्हें सच में एक कमाल का डिसाइबल मिला है, क्योंकि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी यहाँ पे आएगा वो भी तुम्हें बचाने के लिए, मगर तुम्हारा ये डिसाइबल आया, सच में इम्प्रेस हुआ तुम्हारे डिसाइबल से। भले ये काफी ज्यादा कमजोर है मगर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है। वहीं पे जियान की एकदम हवाइयां उड़ चुकी होती, क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था वो अभी के लिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके सामने एक बैरियर था। इस वजह से वो डरते हुए पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर खड़ा था एक बंदा जो की बहुत तगड़ा, जिसे देख के जियान की पूरी रूह कांप जाती और बोलती ये तो वही है जिसके बारे में मास्टर की सेटिंग ने मुझे बताया था। अब आपको क्या लगता है कि जियान इससे फाइट कर पाएगा और जियान इसे हरा पाएगा, फिर जियान यहाँ पे मारा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि होने वाला काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अभी तक आपने जो भी फाइट देखी वो तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब चालू हुई है, जहाँ पे जियान दिखाएगा अपना सबसे पावरफुल अटैक। और साथ ही अभी तक आपने छोटे पैकेट के जलवे देखे और मैं अभी के लिए आपको बता दूं मैंने उसका नाम रखा है छोटा पैकेट बड़का धमाका। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलने वाला बड़का धमाका। इस वजह से जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।